आई हूँ मैं आपके साथ 15-20 मिनट में टेंसेस सीखने इस मकसद के साथ। डरने की कोई नहीं है बात, होगी मैंने पकड़ा है आपका हाथ। नहीं करेंगे देरी, करते हैं शुरुआत और टेंसेस सीख कर जाएंगे, ये ठाना है आज। करो वादा कि एंड तक रहोगे मेरे साथ। सीखने से पहले ये जान लेते हैं टेंसेस किस बला का नाम है भाई, क्यों आई है हमारी मार्केट के अंदर, इंग्लिश ग्रामर की मार्केट के अंदर। हमें क्या जरूरत है इसकी, आज पता चल जाएगी, बस वीडियो के एंड तक बने रहना। अगर हिंदी की इंग्लिश बनानी सीखनी है ना तो इसके बिना नहीं आएगी। तो भाई जहाँ पे आयो बिल्कुल सही आयो, ठीक है। अब देखो, इस दुनिया में इंसान काम कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं भाई, चाहे वो सोने का कार्य कर रहे हो, वो कार्य तो कर रहे हैं ना, चाहे कोई बस ऐसे ही टाइम पास खड़ा है बिल्कुल सिंपल। हमने कहा भाई आप क्या कर रहे हो, उसने कहा टाइम पास कर रहा हूँ। तो टाइम पास करना भी कार्य है। कोई ऐसे डोल रहा है, खड़ा है, बैठा है, कुछ भी वो कार्य तो कर रहा है। वो बैठने का ही कार्य कर रहा है, वो खड़े होने का ही कार्य कर रहा है। तो इस दुनिया में इंसान कार्य कर रहे हैं भाई, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। वो कार्य किस समय में हो रहा है, किस टाइम में हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, टेंसेस कहते हैं। यानी कि टेंसेस टाइम को बताता है, समय को बताता है कि कोई काम किस समय में हुआ है, उस समय को हम क्या कह देंगे, टेंसेस कह देंगे। ओके, देखो मेल भी खा रहा है, टेंसेस टाइम मेल भी खा रहा है, ठीक है। ये आपको खुद पढ़ना है, ये तो भाई हमारी छोटे बच्चों वाली बात है। अब देखो दोस्तों, मैं तुम्हें पढ़ाने कार्य कर रही हूँ। अब ये कार्य कार्य तो चल रहा है, लेकिन ये कार्य किस समय में चल रहा है भाई, मैं तुम्हें वर्तमान में पढ़ा रही हूँ। मैंने कहा मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तो ये जो काम है पढ़ाने का, ये वर्तमान में चल रहा है, ठीक है। तो भाई जो मैं काम कर रही थी पढ़ाने का, उसका समय क्या है, ये वर्तमान में है। अब मैंने कह दिया मैंने तुम्हें पढ़ाया था, मैंने कह दिया कि मैंने तुम्हें पढ़ाया था, तो पढ़ाने का कार्य हो गया, यानी कि पढ़ाना एक काम है, काम तो हो गया। लेकिन इस काम का समय क्या है, वो काम भूतकाल यानी कि बीत गया, वो जो काम हुआ था वो बीत गया, ठीक है। मैंने कहा कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, तो भाई जो काम होगा वो होगा, पढ़ाने का काम होगा, लेकिन जो काम होगा वो, उसका समय क्या है कि वो भविष्य में यानी कि आने वाले कल में होगा, ठीक है। तो पढ़ाने का कार्य चल रहा था, ये था, होगा, है, इससे पता चला कि भाई समय कौन सा है, ठीक है। तो इसमें भाई हमने बहुत रिसर्च करी, सोच विचार करे, और पता है क्या पता चला, इंग्लिश ग्रामर की मार्केट के अंदर जाके पता चला कि टेंसेस के 3 टाइप्स होते हैं। यानी कि इस दुनिया में जितने भी इंसान काम कर रहे हैं ना, वो केवल 3 समय में काम कर सकते हैं, 3 से ज्यादा समय नहीं हो सकते, कुछ भी कर लेना, हो ही नहीं सकते। तो 3 क्या थे भाई हमारे, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अब मैं आपको बात बताऊं दोस्तों, अगर समझाने की बात आती है, हम टेंस अगर समझा रहे हैं, तो हम टाइप्स कैसे बताएंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। लेकिन असलियत में सीरीज वाइज क्या होता है, पहले पास्ट जाता है, फिर प्रेजेंट आता है, फिर फ्यूचर आता है, ठीक है। तो हमारे टेंस के 3 टाइप्स बनाए, क्योंकि लोग इन तीनों के अंदर ही काम कर रहे थे, इससे ज्यादा काम ही नहीं हो रहा था। कोई काम ऐसा था जो बीत गया था, पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, जो काम बीत गया। कोई काम ऐसा था जो चल रहा था, जो प्रेजेंट है, ठीक है। प्रेजेंट का मतलब पता है क्या होता है, जो हमेशा है, ठीक है। तो प्रेजेंट था यानी कि ऐसा काम था जो बिल्कुल प्रेजेंट में था, वो ना ही पास्ट में था ना ही भविष्य में था, ठीक है। फ्यूचर में आया तो कुछ काम ऐसे थे जो फ्यूचर यानी कि आने वाले कल में होंगे। ऐसे हमारे 3 टाइप्स बनाए। अब ट्रिक के साथ इनके भी दोस्तों 4 टाइप्स होते हैं। टेंसेस के 3 बेटे हैं, तीनों के अपने 4 बेटे हैं, 3 चौक 12 यानी कि 12 टेंसेस है। 15-20 मिनट में सीखेंगे, थोड़ी सी स्पीड तो पकड़नी पड़ेगी और शुरू करते हैं। टेंसेस ने तो 3 बच्चे कर दिए थे, लेकिन तीनों ने 4 बच्चे कब कब में कर दिए पता ही नहीं चला, और चारों बच्चों के नाम सेम। भाई हद की बात हो, देखो कितनी अच्छी बात है, खुशी की बात है, ताली बजाओ। नाम सेम थे, यानी कि 12 में से केवल 4 नाम याद करने, आगे प्रेजेंट लगा दो, आगे पास्ट लगा दो, आगे फ्यूचर लगा दो, काम हमारा बन जाएगा, ठीक है। पास्ट ने 4 बच्चे करे, नाम रखे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट के दिमाग में तो नाम ही नहीं आए, उसने कहा कि भाई मैं पास्ट के नाम रख देता हूँ। फिर उसने प्रेजेंट इंडेफिनिट रखा पहले का, दूसरे का प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे फ्यूचर ने 4 बच्चे करे, उसे भी नाम याद नहीं है, वो सोचा भी क्या नाम रखे, उसने कहा भाई जो उनके नाम है वही रख देते हैं, बस अंदर इतना आगे फ्यूचर लगा देंगे। उसने रखे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर पहचान ना हो तो इंडेफिनिट किसका इंडेफिनिट, पास्ट का है, प्रेजेंट का है, फिर फ्यूचर का है। तो आगे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यानी कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट है वो, ठीक है। तो हम ऐसे इन्हें पहचानते हैं। अब पहले बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की, फिर पास्ट इंडेफिनिट की। भाई थोड़ी स्पीड पकड़नी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर होता क्या है, तो देखो
इसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर काम पता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है कि जो चीज हमेशा है, यानी कि हैबिचुअल एक्शन। मैंने कहा कि भाई मैं ब्रश करती हूँ, भाई करती तो करती हूँ, मेरी आदत है करने की, पहले भी करती थी, अब भी करती हूँ, आगे भी करूंगी, ठीक है। तो प्रेजेंट देखो, इसमें देखो अगर मैं ऐसे कहूँ कि मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तो इसमें पता चल रहा है कि भाई काम चल रहा है। मैंने कहा मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ, तो इससे पता चल रहा है कि काम हो चुका है। लेकिन मैंने कहा मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, इससे तो पता नहीं चल रहा ना, यानी कि जो टाइम है ना वो डेफिनेट तरीके से नहीं पता चल रहा, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, इंडेफिनेट हो जाता है, ठीक है। और इसकी पहचान क्या है, अगर हिंदी की बातों के अंत में ता है, ते है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ये आए तो हमारा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस होगा। अब जब चीख चीख के कहा कि मेरे प्रोडक्ट तो सुन लो, यानी कि सेंटेंस के अंदर आप कैसे पहचान पाओगे, ये सेंटेंस देखते तो प्रेजेंट डेफिनेट है, कैसे बता पाओगे, उनके प्रोडक्ट सुन लो। फिर उसने कहा भाई जहाँ पे मैं हूँगा ना, मेरी पहचान है कि वहां पे या तो फिर डू होगा या तो फिर डज होगा, सॉरी डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, ठीक है। तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के दोस्तों प्रोडक्ट है हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज, और मेन के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस लगा देना। अब सेंटेंस ने चीख चीख के कहा भाई मेरे सुन लो, ये कौन सा सेंटेंस किस प्रोडक्ट को ले रहा है। सेंटेंस हमारे तीन तरीके के होते हैं, सिंपल सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस यानी कि जिस वाक्य में ना का यूज हो रहा हो, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि जिसमें सवाल पूछा जा रहा हो, ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई हमसे तो पूछ लो हम कौन से प्रोडक्ट को ले रहे हैं। तो सिंपल सेंटेंस ने चीख चीख के कहा कि मैं तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लूंगा, या तो फिर मेरे साथ एस या एस भी आप लगा सकते हो, ठीक है। मैंने कहा ओके भाई, भाई नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तो भाई भाई है ना, एक साथ रहे, उन दोनों ने एक साथ प्यार कर लिया, लव कर लिया, ठीक है, ये हमेशा एक साथ रहे। इन्होंने कहा कि भाई मेरे सुन लो मैं क्या क्या ले रहा हूँ। उसने इनमें से प्रोडक्ट को चुना, उसने कहा मेरे को डू दे दो, मेरे को डज दे दो और मेरे को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दो। मैंने इन तीनों से प्यार किया, मैंने इससे नहीं किया। फिर पर्सन चीख चीख के बोला कि भाई सेंटेंस के अंदर पर्सन यूज होता है, पहले प्रोडक्ट आए, फिर प्रोडक्ट ने कहा है कि मैं सेंटेंस में यूज होऊंगा, और सेंटेंस से पूछ लो कि कौन सा क्या ले रहा है। फिर हमने पूछ लिया, फिर सेंटेंस ने कहा कि सेंटेंसेस के अंदर पर्सन यूज होता है, अब पर्सन से पूछो कि कौन सा क्या ले रहा है। फिर पर्सन ने चुना, भाई पर्सन हमारे दो तरीके के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि या तो एक वचन, व्यक्ति एक हो एक वचन, और बहुवचन, ठीक है। देखो भाई आई वी यू दे और ही शी इट एंड ये तो होते हैं दोस्तों हमारे प्लूरल पर्सन, और ये होते हैं सिंगुलर पर्सन। आई यानी कि मैं तो अकेली हूँ, तो ये प्लूरल में आया कैसे, बहुवचन पर्सन बना कैसे। दोस्तों यही तो है, इंग्लिश ग्रामर ने पता है क्या कहा, इंग्लिश ग्रामर ने ये कहा कि मैं दो कैटेगरी कर दो, एक वचन की और बहुवचन की। लेकिन पता है क्या करना, आई को बहुवचन में डाल देना, क्योंकि आई सब कुछ कर सकता है भाई, हम अपने लिए, तुम भी खुद सोच कर देखो कि आई हम सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर माना गया कि आई हमेशा प्लूरल पर्सन होगा, ठीक है। तो लाइन याद कर लो, आई वी यू दे ही शी इट एनी नेम, आई वी यू दे ही शी इट एनी नेम, ठीक है। तो आई वी यू दे ने कहा कि अगर मैं सिंपल सेंटेंस में यूज हो रहा हूँ ना, तो मैं केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लूंगा, और अगर देखो क्या कहा, आई वी यू दे ने कहा कि अगर मैं सिंपल सेंटेंस में यूज हो रहा हूँ तो मैं केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ले रहा हूँ, ठीक है। और कहा अगर मैं नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज हो रहा हूँ तो मैं डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ले रहा हूँ, ठीक है। फिर हम गए यहाँ पे ही शी इट एनी नेम, यानी कि भाई सारे सिमिलर है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि अगर हम में से कोई भी व्यक्ति, कोई भी, ये सारे हमारे पर्सन है, ठीक है, अगर ये सिंपल सेंटेंस में यूज हो रहे हैं तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस लेंगे, और अगर ये नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव में यूज हो रहे हैं तो ये डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, ठीक है। यहाँ पे डू के साथ, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब मैंने कहा मैं लिखती हूँ, तो मैं इसकी इंग्लिश कैसे बनाऊंगी, मैं यानी कि आई के साथ मैं राइट्स नहीं लिख सकती, राइट्स में नहीं लिख सकती, क्योंकि देखो मैं लिखती हूँ सिंपल सेंटेंस हो गया, यानी कि सिंपल सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का यूज करेंगे। फिर मैंने कहा भाई पर्सन कौन सा है, मैंने कहा भाई आई पर्सन है, तो आई ने क्या चुना था, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चुना था, तो मैं केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि राइट लिखूंगी, राइट के साथ मैं एस नहीं लगा सकती। लेकिन अगर मैं कह दूं वह लिखता है, ही लगा दूं, तो भाई सिंपल सेंटेंस हो गया, वह लिखता है सिंपल सेंटेंस हो गया, या तो फिर ये यूज होगा या तो फिर ये यूज होगा। फिर मैंने पर्सन से पूछा कौन है तू, उसने कहा मैं ही हूँ, ही, तो ही ने कहा अगर भाई सिंपल सेंटेंस में ही आ रहा है तो एस या फिर ईएस लेगा, तो मैंने एस लगा दिया, ही राइट्स, ओके। अब बोलते पास्ट इंडेफिनिट पे आ जाओ। अब इसने कहा इसने कहा चीख चीख के मेरे प्रोडक्ट है दोस्तों डिड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म, ठीक है भाई। देखो मेन ये तो मैं आपको सिखाने के लिए कर रही हूँ, लेकिन मेन अगर बताना है तो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म बताई जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुछ नहीं होता, ये मैं तो बस आपको सिखाने के लिए बता रही हूँ। आप बताओगे क्या, डिड और वर्ब की सेकंड फॉर्म का इसमें यूज होता है, ठीक है। फिर सेंटेंस ने कहा मुझसे तो पूछ लो मैं क्या क्या ले रहा हूँ, तो सेंटेंस ने कहा भाई अगर सिंपल सेंटेंस है ना
तो प्रोडक्ट लेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। और पहले ये तो समझ लो कि पास्ट इंडेफिनिट का यूज कहाँ करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। भाई देखो, अगर हिंदी के वाक्यों के अंत में ता था, ते थे, ती थी ये आ जाए ना तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, मैंने कहा भाई वह पढ़ रहा था, तो काम काम क्या था भाई, काम कंटिन्यूटी यानी कि रहा था, चल रहा था। लेकिन मैं कह दूं भाई उसने कार्य किया, तो बस इतना पता चल जाता है। पास्ट इंडेफिनिट में टाइम डेफिनेट नहीं होता, यानी कि बिल्कुल निश्चित नहीं बताते, बस इतना कर देते हैं हाँ भाई पास्ट की बात है, यानी कि बिल्कुल सिंपल होता है ये। ठीक है, और मैंने आपको पहचान तो बता ही दी है, अब इसकी पहचान ये है। फिर कहा भाई नेगेटिव इंट्रोगेटिव ने मैं क्या ले रहा हूँ, नेगेटिव इंट्रोगेटिव ने लिया डिड को और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ले लिया। फिर बोले पर्सन चीख चीख के कि मेरी तो सुन लो। फिर पर्सनों ने कहा कि भाई अगर सिंपल सेंटेंस के अंदर कोई भी पर्सन हो वो सबके लिए तैयार है। ठीक है भाई, कोई भी पर्सन हो, हम किसी को भी लगा सकते हैं, सिंपल सेंटेंस में कोई भी पर्सन आए वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगेगी, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी कोई भी पर्सन आए हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, ऐसे मैंने कहा कि मैंने लिखा तो भाई पास्ट इंडेफिनिट की बात हो गई, मैंने लिखा सिंपल बात हो गई, सिंपल सेंटेंस हो गया। ठीक है, यानी कि केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। तो आई रोट, राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोट होती है। ओके, अब आई की जगह पे ही लिख लो तो ही रोट आ जाएगा। अगर ऐसा केस आता मैं लिखता हूँ या फिर वह लिखता है, तो मैं लिखता हूँ आते तो आई राइट, और वह लिखता है तो ही राइट्स आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब इसने चीख चीख कर कहा कि मेरे प्रोडक्ट हैं विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब पहले इसका यूज सुनो दोस्तों, देखो भाई डिस्क्रिप्शन में जाना है आपको, बहुत सारी लिंक मिलेंगी, ज्यादा नहीं थोड़ी मिलेंगी। पहली लिंक होगी दोस्तों हमारी, ये 2 घंटे में मैंने सारे टेंसेस में पहले भी सिखा चुकी हूँ। ठीक है, अगर आपको डीपली सीखना तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। दूसरी वीडियो दोस्तों हमारी है कि कौन सा टेंस हमें किस सिचुएशन में यूज करना है। यहाँ पे तो मैं बता रही हूँ भाई ऐसे यूज करना है, लेकिन ये किस सिचुएशन में लगेंगे, वो हिंदी का सेंटेंस कैसा होगा, तो ठीक है उसकी मैं लिंक डाल रखी है, वहां पे आप अच्छे से सीख सकते हो। यहाँ पे बस मैं आपको ये बताऊंगी कि हिंदी के वाक्यों के अंत में अगर ये है तो आप लगा सकते हो। सिचुएशन जाननी है, स्थिति जाननी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो दोस्तों इसका यूज हम क्या करेंगे, अगर हिंदी के वाक्यों के अंत में गा गे गी ये आ जाए तो हम इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा भाई मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, तो इससे बस ये पता चल रहा है कि हाँ बात फ्यूचर की है, बिल्कुल डेफिनेट टाइम नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें पढ़ा रही हूंगी, तो फ्यूचर की बात में भी काम चल रहा है, हमने भविष्य में ऐसे सोच लिया कि हमारा काम भविष्य में चल रहा था, मैं तुम्हें पढ़ा रही होंगी चल रहा होगा काम। ठीक है, तो मैं सोच लेते हैं, लेकिन मैं सोच कैसे रही हूँ कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, तो सोच पता ऐसी है हमारी कि टाइम हमारा डेफिनेट है, बिल्कुल निश्चित टाइम नहीं है, इंडेफिनेट है, इसलिए इनका नाम इंडेफिनेट है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब प्रोडक्ट सुन लो दोस्तों, इन्होंने कहा भाई हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज कर लेंगे विल और शैल को, हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल और शैल को, और मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। फिर बोला सेंटेंस चीख चीख के, मेरे सुन लो, हमने कहा भाई सेंटेंस अब की बार देनी चलेगी, अब की बार हम सभी सेंटेंस के साथ किसी का भी यूज कर सकते हैं, पूरी छूट है, किसी का मतलब सभी सेंटेंस में तीनों चलेंगे। ठीक है, फिर पर्सन ने वो प्रोडक्ट लिख दिया मैंने, सॉरी दोस्तों यहाँ पे लिखो पर्सन। ठीक है, फिर पर्सन ने थोड़ी सी चूक करी, पर्सन ने कहा कि अब आई भी को अलग कर दो और जितने भी पर्सन बचे ना उनको अलग कर दो, और पता है क्या करो, अब बस इतना करो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसको भी दे दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसको भी दे दो, बस अंदर इतना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब आपने 2 यूज कर ली, तो एक हेल्पिंग वर्ब इन पर्सन को दे दो तो एक हेल्पिंग वर्ब इनको दे दो, तो इनको दे दी हमने विल और इनको दे दी हमने शैल, आई शैल वी शैल, हम ऐसे इसका यूज करें। और बच्चों से मिली तो मुझे मिला प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब उसने कहा मेरे प्रोडक्ट सुनो, उसने कहा कि मेरे हैं इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो इज एम आर को यूज कर लेना, और मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना। ठीक है, फिर सेंटेंस की बारी, फिर मैंने कहा सेंटेंस में तो हमारी चलेगी, अब की बार तो हमारी चलेगी को सारे सेंटेंस सभी को लेंगे। फिर ठीक है, फिर सेंटेंस के अंदर पर्सन की बारी, पर्सन बोला अब की बार तो भाई चलेगी, अब की बार तो मेरी चलेगी, तो उसने कहा कि भाई अगर आई है तो हेल्पिंग वर्ब लगा दो एम, अगर वी यू दे है तो हेल्पिंग वर्ब लगा दो आर, अगर ही शी इट या फिर किसी का नाम है तो हेल्पिंग वर्ब लगा दो इज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सबके साथ कॉमन है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी सबके साथ लगा देना। ठीक है, अब आई फिर पास्ट कंटिन्यूअस पे, तो भाई पहले इसकी पहचान सुन लो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, अगर हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है आई। ठीक है, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस शब्द आते ही समझ जाना कि हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा जरूर पाएगा। ठीक है, अगर प्रेजेंट का है तो रहा है आ जाएगा, पास्ट का है तो रहा था आ जाएगा, और फ्यूचर का है तो रहा होगा आ जाएगा। ठीक है, गा शब्द आ जाएगा। ओके,
अब पास्ट कंटिन्यूस पे आते हैं, उसके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, वह खाना खा रहा था, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, वह खाना खा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, अब इसके प्रोडक्ट सुनो। इसने कहा कि हेल्प के रूप में तो वॉज को और वर्ब को यूज कर लेना, और मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को यूज कर लेना। फिर सेंटेंस की बारी, सेंटेंस ने कहा अबे हम, मैंने कहा उससे, हमने कहा उससे कि हमारी चलेगी, यानी कि भाई सारे सेंटेंस सभी को लेंगे, लेकिन पर्सन ने थोड़ी सी मतलब वो आके जिद करने लग गया, और पर्सन ने कहा कि भाई आई ही शी इट एनी नेम, जैसे होता था ना आई वी यू दे, आई वी यू दे, ही शी टाई नेम, ही शी टाई नेम, बस अंतर क्या किया, आई को उठा के ही शी टाई नेम के साथ रख दिया। ठीक है, उनके साथ तो हम वॉज प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी का यूज कर लेंगे, यानी कि इनको अलग कर दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो दोनों के साथ है, हेल्पिंग अब 2 थी इसलिए क्या किया, एक को वॉज दे दी, एक को वर्ब दे दी, यहाँ पे 3 थी इसलिए 3 में इनका बंटवारा हुआ। अगले का दूसरे बच्चे से हमें मिली जिसका नाम था फ्यूचर कंटिन्यूस। अब उसने कहा कि अगर हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी ये आए तो मुझे याद कर लेना। देखो दोस्तों, तीनों में कंटिन्यूस था, यानी कि कंटिन्यू यानी कि जो काम चलता रहे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे रहा का यूज होगा, बस अंतर इतना, अगर प्रेजेंट है तो है लगा देना क्योंकि वर्तमान की बात हो रही है, पास्ट है तो था लगा देना क्योंकि बीते हुए कल की बात हो रही है, और फ्यूचर है तो गा लगा देना क्योंकि आने वाले कल की बात हो रही है। इसमें कल्पना की जाती है, तो क्या आप हिंदी का सेंटेंस बना के देखो, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूंगी, तो रहा हूंगा आ गया, रहा हूंगी आ गया, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। लेकिन इसे बोलकर देखो, कल्पना जैसा भाव आ रहा है, इसमें कल्पनाएं की जाती है। ठीक है, अब प्रोडक्ट से पूछा, प्रोडक्ट ने कहा कि विल बी, हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल बी को यूज कर लेना, शैल बी को यूज कर लेना, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो कंटिन्यूस का मित्र है, यानी कि ये तो आएंगे ही। अब देखो दोस्तों, हमने जहां तक जितने भी टेंसेस पढ़े, हेल्पिंग वर्ब हमारी एक एक वर्ड की थी, लेकिन यहाँ पे 2 वर्ड की आ गई, तो थोड़ा सा इसमें छोटी सी हम चीज सीखेंगे बस अभी थोड़ी देर में। अब देखो भाई सेंटेंस की बारी, हमने जब भी कभी अपनी चलेगी, यानी कि सारे सेंटेंस में हर चीज को यूज कर सकते हैं। फिर आई पर्सन की बारी, अब पर्सन ने पता क्या हुआ, हमने भी क्या पढ़ा था कि आई वी यू दे, आई वी यू दे, आई वी यू दे, आई वी यू दे, बस आई वी ने यू दे को छोड़ दिया, या फिर ये समझ सकते हो कि यू दे को इनसे इन्होंने खींच लिया हिस्ट्री टाइम नेम ने, और यू दे हमारा आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो भाई 2 हेल्पिंग वर्ब थी, तो इन्होंने तो कहा भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो दोनों ले लेंगे, विल बी को तुम ले लो, सॉरी शैल बी को तुम ले लो, और विल बी को हम ले लेंगे। ठीक है, विल बी को हम ले लेंगे। अब दोस्तों देखो, मेरी बात ध्यान रखना, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जब हम सेंटेंस बनाते हैं, इंग्लिश का पैटर्न क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या होता है भाई, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या होता है भाई, सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में नोट हो जाता है, जैसे कि शी इज नॉट। ठीक है, फिर हमारी मेन वर्ब आ जाती है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, फिर सब्जेक्ट आ जाता है, फिर नोट आ जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, जैसे मान लो हम कोई भी नेगेटिव का बना रहे हैं, तो हमें विल भी लगाना है, तो हम क्या करेंगे भाई, तो हमने रख दिया सब्जेक्ट, फिर हमने रख दिया हेल्पिंग वर्ब हमारी विल बी, और हम क्या करेंगे भाई, कोई भी हमारा सब्जेक्ट, ऐसे मैंने कोई सब्जेक्ट बोल दिया शी, ठीक है, शी हेल्पिंग वर्ब में रख दी विल बी, शी विल बी नोट, ये गलत हो जाएगा। इसमें पता क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अगर हेल्पिंग वर्ब ऐसे आ जाए ना 2 वर्ड की आ जाए, तो क्या करना, नोट को बीच में लगाना। अगर हेल्पिंग वर्ब 2 वर्ड की आ जाए और नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो नोट को बीच में लगा देना। और इसी तरह इंट्रोगेटिव में हो गया कि अगर भाई कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और हेल्पिंग वर्ब लगानी है और वो 2 शब्दों जैसी है, 2 शब्दों वाली है, तो क्या करना, पहले विल लगा देना, पहले विल को लगा देना, इंट्रोगेटिव में पहले विल को लगा देना, फिर सब्जेक्ट लगा देना, फिर बी लगा देना। ठीक है, ये बात हमेशा दोस्तों ध्यान रखने से, मैंने ऐसे मुझे भाई शी सब्जेक्ट है तो मैं क्या करूंगी, विल शी बी ऐसे कहूंगी। ठीक है, तो बस अंतर इतना ही है कि अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो बीच में नोट आ जाएगा, अगर 2 हेल्पिंग वर्ब और नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो बीच में नोट आ जाएगा, अगर 2 वर्ड की हेल्पिंग वर्ब और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, पहले के तीसरे बच्चे से मिली, बड़ा सुंदर था, फिर उसने कहा भाई कि मेरे प्रोडक्ट है हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो आप हैव और हैव को यूज कर लेना, और मेन वर्ब के रूप में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। फिर सेंटेंस की बात आई, फिर सेंटेंस तो मैंने कहा भाई हमारी चलेगी, यानी कि हर सेंटेंस सभी को लेगा। फिर पर्सन की बारी आई, अब पर्सन तो चूक करता है, यानी कि जिद्दी तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब उसने वही भाई आई वी दे और ही शी टेन नेम को लग रख लिया। ठीक है, भाई देखो परफेक्ट, अब जहाँ पे भी दोस्तों कंटिन्यूस आ जाए ना तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होगा, जहाँ भी परफेक्ट आ जाए तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ठीक है,
तो इन्होंने भी वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिया और इन्होंने भी वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिया। बस अंतर इतना था कि हेल्पिंग वर्ब दो थी, इसे दो भागों में बांटनी पड़ी और बहुवचन वाले ने हैव को ले लिया और सिंगुलर वाली ने हैज को ले लिया। ठीक है, अब इसकी पहचान क्या है भाई, अगर हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी हैं ये आ जाए तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है किस सिचुएशन में किस टेंस का यूज करना है, जरूर सीख के जाना। ठीक है भाई, यहाँ तो भाई मैं ऐसे बता रही हूँ। ठीक है, और तो आपको पता है भाई, देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट यानी कि जो काम हो चुका हो, जैसे कि वह खाना खा चुका है, तो देखो भाई हमने चुका भी लगा दिया कि काम हो भी गया है, और प्रेजेंट में है लगा दिया ना मैंने, है, इसलिए मैंने उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कह दिया। ठीक है, अब पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है भाई, परफेक्ट टेंस यानी कि चुका तो आएगा ही, बस पास्ट है इसलिए था लगा देना, यानी कि चुका था, चुके थे, चुकी थी, ये हमारे आएगी। ओके, प्रोडक्ट से भाई सच में बता रही हूँ सुंदर था, ये तो इतना इजी है। प्रोडक्ट के रूप में तो हेड को वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प के रूप में हेड को रख लेना और मेड के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म को रख लेना। सेंटेंस और पर्सन में मैंने अपनी चलाई। ठीक है, अब देखो भाई फ्यूचर परफेक्ट में क्या हुआ भाई, इसने कहा कि रहा हो, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगी, इसमें ये यूज होते हैं। ठीक है, जैसे वह खाना खा चुका होगा, कल्पना तो कर रहे हैं ना, वह खाना खा चुका होगा, उसने खाना वह दिल्ली जा चुका होगा, सोने का खाना बना चुकी होगी, तो हम कल्पनाएं कर रहे हैं, लेकिन कल्पना हमने कैसे की कि भविष्य में काम को पूरा कर दिया, मतलब वो काम हो चुका होगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि वह खाना खा चुका था, यानी कि बहुत ही पास्ट की बात हो गई। और इसमें क्या होता है दोस्तों, इसकी पता सिचुएशन क्या है मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आपको वो वीडियो भी देखनी पड़ेगी जरूर। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आता तो चुका है लेकिन इफेक्ट अभी तक पड़ता है। जैसे मैंने कहा वह खाना खा चुका था, तो बात बीत गई, वह खाना खा चुका है, इसको बोलने से ये लगता है कि उसका इफेक्ट, उस बात का इफेक्ट अभी भी पड़ रहा है। ठीक है, अब इसके देखो दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट के प्रोडक्ट क्या है भाई, हेल्प के रूप में विल, शैल है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे क्योंकि परफेक्ट है भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी। ठीक है, सेंटेंस में कहा भाई अपनी चलेगी। ठीक है, अब पर्सन की बारी आई भाई, वही फ्यूचर में आई भी थे, यू दे बिछड़ गए, ये सारे इसमें आ गए और ये इसमें आ गए। अब आई भी ने शैल को लिया, शैल के साथ हैव तो शैल हैव आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों ने ली, इन्होंने विल हैव को ले लिया। और अब वही केस में जो आपको बता चुकी हूँ कि भाई अगर नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड वाली आ जाए तो बीच में नोट लगा देना, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड वाली आ जाए तो बीच में सब्जेक्ट लगा देना। ओके दोस्तों, पहले के चौथे बच्चे से जब मैं मिली तो उसका नाम था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसने अपने प्रोडक्ट को चीख के बताया कि मेरे प्रोडक्ट है हैज बीन, हैव बीन, तो समझने कैसे है। परफेक्ट में क्या यूज हो रहा था, प्रेजेंट के परफेक्ट में क्या यूज हो रहा था, हैज हैव, यहाँ भी परफेक्ट है तो हैज हैव का यूज होगा, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट से अलग है ना, तो हेल्पिंग वर्ब में हम बीन को यूज कर देंगे। कंटिन्यूअस था, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किसका यूज कर रहे थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का। ठीक है, तो दोनों का थोड़ा थोड़ा पार्ट इसने ले रखा है और अलग बनने के लिए हमने बीन लगा दिया। ठीक है, तो हैज बीन हेल्पिंग के रूप में हैज बीन, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बस दोस्तों देखो अंतर कितना है। अब देखो भाई, अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, अगर हिंदी के वाक्यों के अंत में से रहा है, से रहे हैं, से रही आ जाए तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, लेकिन ये पूरी की पूरी नॉलेज नहीं है। यानी कि देखो अभी तक मैं आपको क्या कह रही थी कि रहा है, रहे हैं, रहा था, रहा होगा, ये आ जाए तो भाई हमारे उसके अकॉर्डिंग टेंस होंगे। जैसे मैं कह रही थी भाई कि मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तो रही हूँ आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन इसके अंदर दोस्तों क्या होगा, से तो हमारा बीच में आएगा और रहा हूँ बाद में आएगा। ऐसे मैंने कहा मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, इसमें कहीं भी से नहीं है ना, केवल रही हूँ है। ठीक है, तो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कह दूं कि मैं तुम्हें 2002 से पढ़ा रही हूँ, मैं हुई भी नहीं थी उस टाइम, तो मैं तुम्हें 2002 से पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पे देखो से तो बीच में आ गया, कब आया से भाई टाइम के साथ, टाइम क्या था 2002, मैं तुम्हें 2002 से पढ़ा रही हूँ, तो से हमारा टाइम के साथ आ गया और रहा हूँ लास्ट में आ गया। तो अगर ऐसे आ जाए ना तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। कंटिन्यूअस के लिए रहा लगा दिया, रहा, रहे, रही, प्रेजेंट के लिए है लगा दिया, और परफेक्ट है पहले की बात होनी चाहिए तो पहले के लिए हमने टाइम बता दिया। ठीक है, तो इसके अंदर होता क्या है भाई, काम पहले से अभी भी चल रहा होता है। मैं तुम्हें 2002 से पढ़ा रही हूँ तो काम कंटिन्यूस यानी कि चल भी रहा है और आधा हो भी चुका है 2002 से, और अब क्या 2025 यानी कि इतना पढ़ा भी चुकी हूँ और मैं पढ़ा भी नहीं हूँ। ठीक है, इसमें ऐसे होता है। अब देखो इसलिए हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें हम टाइम को नहीं बताते हैं। आप ही देखो भाई हम क्या करते हैं, एक तो काम चल भी रहा होता है और आधा काम हो भी गया होता है, लेकिन वो आधा काम कब शुरू हुआ है, किस टाइम पे शुरू हुआ है, उसके लिए हमें सिंस और फॉर का यूज करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि टाइम के लिए हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। बस अंतर इतना है, अगर वो टाइम निश्चित है यानी कि उसे पढ़ने समझ में आ रहा है
यहाँ पर ये टाइम बिल्कुल पक्के अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो हम सिंस का यूज कर लेंगे, लेकिन अगर अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो हम फोर का यूज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मैं तुम्हें 2002 से पढ़ा रही हूँ तो 2002 बिल्कुल सही समझ में आ रहा है, भाई हाँ 1 साल हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया, तो मैं सिंस 2002 बोलूंगी। मैंने कहा मैं तुम्हें सुबह से पढ़ा रही हूँ तो सिंस मॉर्निंग बोलूंगी। मैंने कहा मैं तुम्हें 5 साल से पढ़ा रही हूँ, भाई कौन से 5 साल नहीं पता, 2025 से 2030 के मतलब नहीं पता भी हमें कौन से 5 साल, 1995 से 2000 तक के 5 साल, तो ये हमें नहीं पता, इसलिए हम 4-5 ईयर्स बोलेंगे, ठीक है। तो एनी चीज के साथ हम फोर का यूज करेंगे। सेंटेंस की बारी है, किसने कहा भाई अपनी चलेगी, यानी कि अपनी चलेगी, सबके साथ सबका यूज होगा। अब वही बात ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब 2 वर्ड में है, अगर नेगेटिव है तो बीच में नोट लगा दो, नेगेटिव सेंटेंस है तो बीच में हैज नोट बीन, हैव नोट बीन ऐसे आ जाएगा। और इंट्रोगेटिव है यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य में 2 वर्ड वाला आपको मतलब ऐसा केस आ जाए ये हमें यूज करना है, तो पहले हैज लगा देना, फिर बीच में अपना सब्जेक्ट लगा देना, फिर बीन लगा देना और फिर मेन वर्ब लगा देना, ठीक है। मेन वर्ब हमारी क्या है, उसकी फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। अब ऐसे ही दोस्तों देखो आई व्यू हमारा अलग हो गया, पर्सन में ही शी टेन ने हमारा अलग हो गया, ठीक है। आई व्यू ने क्या लिया, हैव लिया, हैव के साथ बीन भी आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंस और फोर सबके साथ आ गया, ठीक है। यानी कि बस हेल्पिंग वर्ब बट गई और सारी चीजें दोनों में है, इसमें हैज बीन आ गया। ऐसे दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में है, से रहा था, से रहे थे, से रही थी, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आपको समझना है तो मैं कितनी देर से बता रही हूँ वो वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। अब इसने कहा चीख चीख के कहा कि मेरे प्रोडक्ट है, हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, परफेक्ट का हेड ले लिया, बस बीन लगा दिया अलग से पैटर्न बनाने के लिए कि मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हूँ, ठीक है। और भाई टाइम तो बताया जाएगा क्योंकि नाम से पता चल रहा है इसमें परफेक्ट के लिए टाइम तो आएगा ही, तो सिंस और फोर का भी यूज करना है। अपनी चलेगी भाई, इसमें भी अपनी चलेगी भाई, एल की हेल्पिंग और बैक, ठीक है, इसमें तो अपनी चलेगी। अब मैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस पे कल्पना ही करेंगे, मैं तुम्हें 2002 से पढ़ा रही हूंगी, देखो कल्पना कर रहे हैं ना, तो इसमें भी कल्पना की जाती है, से रही होंगी, से रहा होगा, से रहे होंगे, ये इसमें आता है, ठीक है। प्रोडक्ट की बात करी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ठीक है, इतनी बड़ी हेल्पिंग वर्ब। अब नेगेटिव में नोट लगेगा, किसके बीच में लगेगा, नोट लगेगा हमारा विल के बाद, ठीक है। विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन, ठीक है, विल हैव नॉट बीन नहीं आएगा, विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन। अगर प्रश्नवाचक है तो विल के बाद सब्जेक्ट लगा देना, जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे शैल के बाद लगा देना, ओके। अगर 3 वर्ड का आ जाए तो पहले के बाद नोट या फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। अब देखो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो यूज ही होगा, कंटिन्यूस है, और दूसरा सिंस और फोर टाइम तो इसमें बताया जाएगा, ठीक है। अब सेंटेंस ने कहा भाई अपनी चलेगी, यानी कि हमने कहा, सेंटेंस ने नहीं कहा, हमने कहा कि अपनी चलेगी, यानी कि हम सभी सेंटेंस के साथ सभी का यूज कर सकते हैं। लेकिन सेंटेंस के अंदर जो पर्सन यूज होगा ना, उसने कहा कि भाई आई वी को अलग करो और यू दे ही शी इट आई नेम को अलग करो। आई वी के साथ तो वैसे आई वी के साथ हम शैल का यूज नहीं कर रहे थे, तो बस ऐसे ही। अगर फ्यूचर परफेक्ट आ गया तो शैल हैव हो गया, अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस आ गया तो शैल हैव बीन हो गया, नेगेटिव आ जाए तो शैल नॉट हैव बीन, ठीक है, और इंट्रोगेटिव आ जाए तो शैल के यहाँ पे सब्जेक्ट लगा देना। ऐसे इनके साथ विल नॉट हैव, विल हैव बीन का हम यूज कर लेंगे, ठीक है। और ये तो हमारे सिंस फॉरवर्ड की फर्स्ट फॉर्म सबके साथ है, ओके। अब एक लंबी सी सांस लेनी है और छोड़नी है, ठीक है, क्योंकि अब हमारे सारे के सारे दोस्तों टेंसेस समझ में आ चुके हैं हमें भी, और क्लियर भी हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और दोस्तों आशा करती हूँ आपको सारे समझ में आए होंगे, अपने दोस्तों के पास दोस्तों शेयर भी कर देना ताकि वे भी सीख सके। ऐसी ट्रिक्स कहीं नहीं मिलती, यूट्यूब पर कहीं भी चले जाना ऐसी नहीं मिलेगी, क्योंकि बनाई मैंने है। और भाई अगर आप डीपली 2 घंटे में सीखना चाहते हो तो आप वहां से सीख सकते हो। एंड भाई शेयर कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को भाई सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ाती हूँ, मतलब साइंस में पढ़ानी पड़ जाए मैं तो पढ़ा दूंगी, ठीक है। अभी तो छोटी हूँ, बड़े होके देखेंगे क्या बनना है, ठीक है। तो भाई जब का जब देखी जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, और शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास ताकि वो भी सीख सके। और अच्छी लगे तो लाइक कर देना। जिसने वीडियो एंड तक देखे, से मैंने कहा नहीं था करो वादा कि वीडियो में एंड तक रहोगे मेरे साथ, जिसने वादा किया है बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सारा धन्यवाद। थैंक वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और आप अपने घर पर खुश रहो, स्वस्थ रहो।